नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि अलग अलग रीजन से अपॉइंटमेंट लेटर स्टूडेंट को मिल रहा है। ठीक है, कि जैसे कि मुंबई हो गया, नागपुर, पुणे, बिहार से भी मिला है, लखनऊ, हैदराबाद, अलग अलग रीजन से मिलता जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट को दिल्ली रीजन से भी मिल गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। लेकिन हाँ, अगर वही बात करें हम अहमदाबाद रीजन की, तो ना बात करें तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ से दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है, कब भेजेंगे पता नहीं, जबकि 180 के करीब स्टूडेंट है वहाँ भी। तो खैर वो जब भेजें, ठीक है, अलग अलग रीजन से जो इनकम टैक्स, जबकि डिपार्टमेंट सेम है, फिर भी अलग अलग रीजन से जो है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। ठीक है, इसलिए जब तक आपके रीजन का नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक ये 100% आप नहीं कह सकते कि हाँ आपको भी इसी तरीके से तैयार करना है। लेकिन फिर भी एक लुक लेते हैं हम कि तमिलनाडु में किस तरीके से बोला गया है कि डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए। ठीक है, हैदराबाद का भी आपने देखा, मुंबई का भी आपने देखा कि किस तरीके से भेजना है। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखिए, ये है, ये 9 जुलाई को इनको मिला होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पहले सेम में सेम ही रहता है, लिखा हुआ कि भाई आपका एमटेक के थ्रू सेक्शन जो हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, एक बार पढ़ ही लेते हैं कि अपॉइंटमेंट एज एमटीएस in the income tax department Tamil Nadu is directed to send the enclosed attestation form in duplicate, one original and one xerox copy, duly filled in with photograph affixed and signed by the candidate so as to reach this office। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि 9 अगस्त यानी 9 जुलाई को इनको मिला और 1 महीने का इनको समय मिला कि सारा चीज़ तैयार करके भेजना है। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ऑब्टेन नेसेसरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरेंस फ्रॉम द, अगर वो पहले से ही कहीं एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो उनको जो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वो उसका भी डेट यहाँ लिखा गया। ठीक है, मेनली जो बात करेंगे वो नीचे है, देखिए यहाँ है, इन द इवेंट ऑफ देयर बीइंग नो कंप्लेंस, ये सब है, मतलब नॉर्मल चीज़ें लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए नंबर 3 पॉइंट जो है वो है मेन, कि सर्टिफिकेट जो है आपको एक बार फिर से बनवा के, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फ्रेश सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द enclosed format along with the name, designation, round seal of the issuing authority for securing employment in central government। यानी आपको एक बार फिर से सर्टिफिकेट बना के वो भी प्रोवाइड करने हैं इसमें, जो कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। ठीक है, मेन देखिए सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस देखा गया है ना, नंबर 4 जो पॉइंट है इसमें, क्योंकि अलग अलग रीजन में आप देखेंगे कि 2 सर्टिफिकेट बनाना होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाना बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसमें 7-8 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप उनमें से किसी से भी साइन करवा सकते हैं, वो इजीली बन जाएगा। सबसे उसमें सस्ता है कि भाई प्रिंसिपल से करवाइए, स्कूल या कॉलेज से, बस हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 टाइप का है, एक है कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, कोई सीनियर डॉक्टर, उससे भी आप करवा सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में दूसरा जो टाइप है वो यहाँ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 3 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर। यहाँ देखिए, मतलब इनको 3 गेजेटेड ऑफिसर का चाहिए। पिछली बार जो हमने देखा था दिल्ली में, वहाँ 2 ही लिखा गया था, अलग अलग रीजन में आप देखेंगे किसी 2 से करवाना है, यहाँ लेकिन 3 से करवाना है, विद देयर नेम एंड डेजिग्नेशन सील, मतलब नाम और सील के साथ होना चाहिए। अब देखिए एक्सेप्शन, देखिए क्या है, एक और चीज़, इन वन सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर अटेस्टेशन बाई अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट स्टीसी एज पर नोटिस 1 अलॉन्ग विद देयर नेम डेजिग्नेशन। देखिए 3 तो आपको करवाना है, लेकिन 3 में से आप चाहें तो 2, एक प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, वो भी गेजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, डॉक्टर से करवा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि एक जो होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो डीएम या एसडीएम से करवाना है। यहाँ देखिए, इसमें से हो सकता है कोई थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन बोला गया तो यही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आपके रीजन से नहीं आ जाता, तब तक ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा भी यही करवाना है और मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुंबई वाले का, जबकि डिपार्टमेंट सेम है इनकम टैक्स ये सब का, लेकिन मुंबई का अलग सीन चल रहा। ठीक है, कोई 2 कॉपी मांगते हैं, कोई 3 कॉपी मांगते हैं, ठीक है, कोई 4-4 सेट मांगते हैं। ठीक है, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का अलग प्रोविजन है, किसी का अलग प्रोविजन है, कोई मेडिकल साथ में ही करवाते हैं, कोई बोलेंगे मेडिकल का फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं देते। ठीक है, ना मेंशन करते हैं, वही हो सकता है कि डिपार्टमेंट की अपनी तरफ से हो, जहाँ जब आप ज्वाइन करेंगे, कोई साथ साथ ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा अभी वेटिंग लिस्ट में जो है पेंडिंग, वो है अहमदाबाद वाले। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ देखिए कि नंबर 5 जो है अटेस्टेड बाय गेटेड ऑफिसर, ये भी थोड़ा सा यूनिक है कि जितने भी सर्टिफिकेट आपके होंगे, क्वालिफिकेशन हो या डेट ऑफ बर्थ वाला हो, जो भी सर्टिफिकेट है वो बाई सेल्फ अटेस्ट करके सारे स्टूडेंट देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि अटेस्टेड बाय गेटेड ऑफिसर कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए कि इनको वो भी करवाना है, गेटेड ऑफिसर से ही करवाना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट में बहुत आसानी होता है, खुद से कर देंगे, टाइम और मतलब डेट और साइन कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी लिखा गया है, तो मतलब सबका अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोविजन है, बस यही इसमें दिखाना था। इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेट कर रहे हैं अलग अलग रीजन में, तो देख रहे हैं मिल गया अहमदाबाद वाले। तो देखते हैं कि ये जो वीक शुरू होने वाला है मंडे से,
इसमें चांसेज हैं आने के, अब पता नहीं, मतलब ये तो कोई नहीं बोल सकता कि कब आएगा, लेकिन ये होप कर सकते हैं कि लगभग जुलाई भी बीत ही गया, और ये पिछले महीने ही नॉमिनेशन आया था, और सब साथ में ही आया था, मुंबई का हो, ठीक है, मुंबई के किसी भी रीजन का, मतलब वेस्टर्न रीजन के किसी भी रीजन से सारे का एक साथ आया था, ठीक है, अहमदाबाद हो या नागपुर हो, पुणे हो, मुंबई हो, लेकिन उस सब का स्टार्ट हो गया है, कई लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ प्रोविजन है ज्वाइन करने का, लेकिन अहमदाबाद अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग में है, तो देखते हैं कब आता है। इसमें बस इतना ही डिस्कस करना था कि भाई अलग अलग प्रोविज़न है, ठीक है, और ये आपको एक तरह से नॉलेज के लिए भी देखना पड़ेगा कि क्या है कहाँ सीन। जब आपका अहमदाबाद वाले का आ जाएगा, ठीक है, तो आपको रियलिटी पता चल जाएगा 100%। अभी 100% हम नहीं कह सकते कि यही करवाना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।